शुरू करो हंसना मुस्कुराना, अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई काली रातें। आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जोर से यार, बैठिए। थैंक यू वेरी मच। तो एक बार जबरदस्त तालियां आप अपने लिए मारिए यार, अपने लिए, फॉर योर सेल्फ। जोर से यार, उसको सुनना चाहिए जोर से। मेरे को यार स्टोरी सुनाने का बहुत ही शौक है। सुनना चाहते स्टोरी आप कुछ? आई हैव मैनी स्टोरीज, क्योंकि स्टोरी से क्या होता है कि आदमी का कनेक्ट बहुत अच्छे से बैठता है। तो सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ उसके पिताजी के घर में, तो कहते उसके पिताजी का जो एज था वो ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर के थे। तो पहला संतान हुआ उनके घर में, तो पिताजी बहुत खुश थे, राजा थे वो। तो पिता के घर में बेटा पैदा हुआ सिद्धार्थ के रूप में, तो बहुत ही खुश थे कि लेट एज में उनको बेटा हुआ। तो और सेलिब्रेशन, सब कुछ सेलिब्रेशन हुआ उनके राज्य में। तो 3 दिन के बाद सिद्धार्थ का नामकरण होना था, नेम का इनॉग्रेशन। तो सब जितने भी विद्वान, पंडित, ज्योतिषी सब आए, तो उसका नामकरण रखा गया। जब नामकरण करने लगे तो सबने उसका कुंडली देखा, हॉरोस्कोप देखा। तो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर सेज कि या तो ये जो सिद्धार्थ है बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या सन्यासी हो जाएगा। तो राजा डर गया, बोला यार एक ही संतान हुआ और उसमें भी ये प्रोबेबिलिटी है कि सन्यासी हो जाए। हम लोगों की दुविधा क्या है, हम सब लोग सन्यासी तो चाहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं, अपने घर में नहीं सन्यासी चाहते, दूसरे के घर में सन्यासी चाहते हैं। तो वो डर गए, तो बोले क्या करूं। कहते उसी बीच एक 18 साल का लड़का था कुदन्ना। तो उसने बोला राजन मैं पक्के से कह सकता हूं ये सन्यासी ही बनेगा। ही वॉज वेरी श्योर, नो 50-50, ये सन्यासी ही बनेगा। तो राजा तो बहुत डर गया, बोला क्या करें, कुछ उपाय बताइए। तो फिर 5 दिन के बाद जितने भी विद्वान थे सबको बोला आप अपना सुजेशन दीजिए। तो सबका जो कॉमन सुजेशन था वो एक ही था। सुजेशन ये था कि इसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए इसको कभी भी पता ना चले कि सन्यासी क्या होता है। सन्यासी को क्या होता है, त्याग, दुख, वैराग्य। तो कोई भी ऐसी चीज इसकी जिंदगी में ना आए जिससे इसको वैराग्य हो, यानी कि कोई भी बूढ़ा आदमी, कोई भी मृत आदमी, कहीं पर भी पीले पत्ते, राइट, कोई भी ऐसी चीज ना आए। तो इसको अच्छे से उस एनवायरनमेंट में रखो। तो राजा ने, उसके पिताजी ने ऐसे ऐसे महल बनाए जहां अलग प्रकार के जो सीजन्स होते थे उसी के प्रकार से महल बना दिए गए, ताकि इसको पता ही ना चले कि पीला पत्ता भी क्या होता है। पीला पत्ता देखेगा तो पूछेगा कि ये पीला पत्ता कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब बड़ा होता गया तो खूब उसको सुंदरियां, शराब, शबाब जो भी था, पूरा ऐसा एनवायरनमेंट दे कि इसको पता ही ना चले कि जिंदगी के अंदर ऐश्वर्य के अलावा कोई चीज होती है। बट कहते कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। तो जब वो बड़े हुए, एज एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, तो जब बड़े हुए तो एक कार्निवल होना था पड़ोस के राज्य में, जहां जितने भी राजकुमार थे उनको इनवाइट किया जाता था। अब जाना ही था,
क्योंकि अगर ये नहीं भेजते तो राजा का बेइज्जती होता कि भैया क्यों नहीं आया आपका बेटा, चक्रवर्ती सम्राट हुआ। तो उन्होंने बोला इसको भेजेंगे हम लोग उस कार्निवल के अंदर। तो सबको पूछा गया भैया कि जब कार्निवल में जाएगा तो ध्यान रखना चाहिए कि जब जिस रास्ते से ये जाएगा सिद्धार्थ, उस रास्ते पे कोई पीला पत्ता नजर ना आए, कोई सन्यासी नजर ना आए गेरुए वस्त्र में, कोई बूढ़ा व्यक्ति ना नजर आए, कोई मृत्यु वाला बंदा नजर ना आए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुनादी करवा दी। मुनादी यू अंडरस्टैंड? अगर नहीं अंडरस्टैंड करते तो जिसको पता चल गया हैदराबाद में वो तेलुगु में बता सकते हैं। मुनादी मतलब ढोल पीट के अनाउंसमेंट करा दिया गया कि भैया सिद्धार्थ इतने बजे यहां से निकलेंगे इस सड़क से, तो कोई भी बंदा सड़क पे नहीं आना चाहिए। दिन आया, सिद्धार्थ रथ पे चले। जब वो रथ पे चले तो आगे जब चले तो किसी ने कोई बहरा रहा होगा, नहीं सुना होगा। तो एक बंदा ऐसे जा रहा था जिसका कुबड़ निकला हुआ था, जस्ट लाइक दिस। तो सिद्धार्थ ने पूछा ये झुक के क्यों चल रहा है? सारथी से पूछा ये झुक के क्यों चल रहा है? सारथी ने बोला मेरे को अलाउड नहीं है बताना। बोला अलाउड नहीं है? तू नहीं बताएगा तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अब सारथी मरता क्या ना करता। तो उसने बोला ये बूढ़ा हो गया है। तो सिद्धार्थ ने तो कभी बूढ़ा शब्द ही नहीं सुना था। उसने बोला बूढ़ा क्या होता है? बोला जैसे आप जवान हैं तो जवानी के बाद की ये अवस्था है जब आदमी थोड़ा बूढ़ा हो जाता है। तो सिद्धार्थ ने पूछा मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? उसने बोला राजन सबको होना है। तो उसको चोट लगी सिद्धार्थ को कि मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं कभी बूढ़ा होऊंगा। थोड़ा सा रथ आगे चला तो किसी की मृत्यु हुई थी, उसको नहीं पता होगा। तो उसको शैया के ऊपर बांध के सफेद कपड़ों में लेके जा रहे थे। राम नाम सत्य है। उसने बोला ये इसको बांधा क्यों है? सफेद कपड़ों में इसको बांधा क्यों हुआ है? बोला राजन ये मर गया है। बोला मर गया है? ये मरना क्या होता है? बोला जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसके आगे की ये अवस्था है, मर जाता है आदमी। तो बोला मैं भी मर जाऊंगा? बोला राजन आपको भी एक दिन मरना पड़ेगा। तो उसको और चोट लगी। थोड़ा आगे गए, एक बंदा गेरुआ वस्त्र माला पहने हुए जा रहा था। तो उसने बोला ये ऐसे वस्त्र क्यों पहन के रखे? इसने ऐसे वस्त्र क्यों पहन के रखे? बोला ये आदमी जन्म और मृत्यु से अलग चला गया है, ये सन्यासी हो गया। इसको ना बूढ़ा होना है ना इसको मृत्यु का खौफ है, ये सन्यासी हो गया। बोले ये सन्यासी क्या होता है? उसने बोला सन्यासी का मतलब जिसको किसी बात की चिंता नहीं है, ये अब परमात्मा के साथ इसका नाता जुड़ गया, अब ये सन्यासी। इसको बूढ़ा होने का खतरा, इसको मरने का खतरा नहीं, अब ये सन्यासी हो गया है। सिद्धार्थ ने बोला रथ रोक, रथ रोक, सन्यासी होना है अपने को। सिद्धार्थ ने बोला मैं सन्यासी हो जाऊंगा। वो चले गए जंगल। कहते कि 12 साल वो जंगल में भटके। तो 12 साल के बाद कहते जब उनको ज्ञान उपलब्ध हुआ, तो ज्ञान जब उपलब्ध हुआ तो वापस महल आए। यू जस्ट इमेजिन द सीन। पिक्चर में सोचिए कि जब सिद्धार्थ आए होंगे, इमेजिन अपने दिमाग में, पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं। इमेजिन सिद्धार्थ जब आए महल में, दरवाजा खुला तो सामने पत्नी ने उनको गालियां बकी, रोना शुरू किया, छाती पीटी कि तुम्हें अक्ल नहीं है, कहां चले गए थे, ना बिना बताए तुम चले गए। शादी हो चुकी थी, बेटा था छोटा सा, तो तुम बता के क्यों नहीं गए? अगर बता के जाते तो क्या जाता? जस्ट इमेजिन, क्लाइमैक्स दिखा रहा हूं। तो सिद्धार्थ ने बोला अगर मैं बता के जाता तो जाने देती? तो जाने तो नहीं देती। अब लास्ट की 2 लाइन आपको आंखों पे आंसू भी ला सकती है। बोले तू देख, रो मत, जो गया था वो कोई और था, जो लौटा है वो कोई और है। आप भी 4 दिन में जैसे आए हैं वैसे जाएंगे नहीं। जब 4 दिन के बाद लौटेंगे तो बिल्कुल अलग लौटेंगे। आपको बता, सफल होने के लिए सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए। ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, 57 साल के तजर्बे से। एक ही चीज है जो आपको जिंदगी के अंदर अल्ट्रा सक्सेस दे सकती है, दूसरी कोई नहीं दे सकती। दैट इज योर करेज। देयर इज नो अदर मेथड, आई कैन टेल यू, देयर इज नो अदर मेथड। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ करेज। करेज ऑफ फेलियर। फेलियर होने की करेज होना चाहिए यार आपके पास। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है सफलता की परिभाषा यह है मेरी नजर में, जब सारी दुनिया इस इंतजार में हो कि
कि आप गिरोगे। सारी दुनिया इस इंतजार में हो कि आप गिरोगे और आप तब सफल होकर दिखाओ, तो वो है सफलता जिंदगी के अंदर, वही है सफलता लाइफ। जब सबको लगे, आपके परिवार को लगे, आपके बच्चों को लगे ये नहीं होगा, बोले अच्छा अब तो अपन यही करेंगे, क्योंकि सफलता तो इसी का नाम है। जब सबको लगे कि आपसे नहीं होगा। आपकी लर्निंग कहां से आती है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। सुबह का जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दिन भर जो आप टीवी के न्यूज़ देखते हैं, यू थिंक दैट इज अ लर्निंग। आई से दैट इज नॉट द learning, that is a pollution, that is a pollution. I know so many people who are sitting over here, but many people they must be listening me first time. I tell you, from the last 5 years I have not seen the TV. From the last 5 years I have not seen the TV. TV means मेरे को रिमोट भी नहीं पता मेरे घर में कहाँ पर है। I have not seen the television from the last 5 years. I have not read the newspaper because मेरे घर में 5 साल से न्यूज़पेपर ही नहीं आता है। I have not read the newspaper. क्यों? जिसने अपनी खबर लेनी है वो दुनिया की खबर नहीं लेगा, मैं अपनी खबर लेता हूँ रोज। The best investment I can tell you, my dear friends, on this earth is only one, that is the knowledge. There is no other investment which will make you the ultra rich. You have to invest into the knowledge, you have to invest in yourself. Don't invest into the gold stocks, real estate. That is okay. But the best investment is on yourself, onto your knowledge. मत सोचिए कि आप नॉलेज के साथ कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जितना पैसा नॉलेज में इन्वेस्ट करेंगे वो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं सुधारेगा, आपकी पीढ़ियों के आने वाले बच्चों की आपकी जिंदगी सुधार देगा। यार बता दूं आपको, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है, आपका चार्ट क्या है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने बर्थ चार्ट से बेस्ट कैसे लेके आ पाएंगे। फर्क इस बात से पड़ता है। आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल। जो भिखारी है सड़क पे जो बैगिंग करता है, वो इसलिए बैग नहीं कर रहा कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कमजोर है, इसलिए नहीं बैगिंग कर रहा कि उसका डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 है और चार्ट ब्लैंक है, इसलिए नहीं है। वो बैगिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, इसलिए वो बैग कर रहा है। दिस इज द डेफिनेशन विच आई लव टू गिव यू। सेलिब्रेशन इज इक्वल टू अचीवमेंट ऑफ ऑल द मटीरियल गेन्स and the spirituality. When you mix these two things, then you become the celebration, then you enjoy. आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप जिंदगी में कुछ भी कर पाएं, और स्पिरिचुअलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप मटेरियलिज्म को भूल जाएं। सो यू हैव टू हैव बोथ द कॉम्बिनेशंस। हर आदमी में स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, बिल गेट्स में भी है, अंबानी में भी है, मोदी जी में भी है। सबके अंदर स्ट्रेंथ है और सबके अंदर वीकनेस है। पर जितने भी सफल आदमी हैं सर, मेरी तरह, यस मेरी तरह, उनको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उनको पता है कि मेरा वीकनेस क्या है, उनको पता है सर। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका ये स्ट्रेंथ एरिया है और ये आपका वीक एरिया है, हाफ ऑफ द बैटल इज वन, देन एंड देयर ओनली। ये आपके मन में आएगा, यार ये ड्राइवर का कंडक्टर का कुआ का अपन को अचार डालना है, चटनी बनानी है, भल्ले में डालना है, पापड़ी में डालना है, इसका करना क्या है, ये होता क्या है? नो, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द 2-3 एग्जांपल्स कि ड्राइवर का रोल और कंडक्टर का रोल और कुआ नंबर का रोल क्या आता है। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द 3 एग्जांपल्स। फर्स्ट, बस में अपन सब लोग जाते हैं कभी जीवन में, 100% वी मस्ट हैव ट्रेवल्ड वन और द अदर टाइम इनटू अ बस। सो बस में अगर आप देखेंगे तो हु इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द ड्राइवर। सो ड्राइवर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, राइट। फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंडक्टर। कंडक्टर है ना सर। अब कंडक्टर और ड्राइवर का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। कैसे? ड्राइवर बोले नहीं, ड्राइवर बोले अपन तो दारू पी के चलाएंगे, एक्सीडेंट, हाँ नहीं आता हूं, कुआं पे भी आता हूं, तो एक्सीडेंट होगा ना, तो एक्सीडेंट होना ही होना है। इसके लिए ड्राइवर का एफिशिएंसी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ड्राइवर तो बहुत एफिशिएंट है, गाड़ी चला रहा है, कंडक्टर बोले चला, अपन तो टिकट बांटेंगे ही नहीं आज, अपन तो आज विसल मारेंगे नहीं रोकने के लिए, तो भी सो कंडक्टर का भी एफिशिएंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोनों का एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आता है कुआ नंबर। अब गाड़ी आ गई, बस रात को चली, दिन में चली और एक जगह पे आके रेस्ट भी लेगी ना अगले दिन के लिए, तो उसको बस को क्लीन करने के लिए कौन आएगा? क्लीनर। अगर क्लीनर बस को ना क्लीन करे, 1 दिन 2 दिन तो चलेगा,
बट अगर 3-4 दिन क्लीन ना करे तो आप उस बस में कभी भी बैठना पसंद नहीं करेंगे। सो क्लीनर का मतलब है गाड़ी को क्लीन करना। नाउ जस्ट थिंक हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 2 3 नंबर। ड्राइवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज उसके हाथ में सबका लाइफ है, तो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ड्राइवर, देन कंडक्टर एंड देन क्लीनर। तो इस तरह से आपकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ड्राइवर का, कंडक्टर का और कुआ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर। सो मेरा ड्राइवर 4 है, आपका ड्राइवर कुछ और होगा, राइट। सो मेरा जो मूड है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी सब कुछ, वो कौन ड्राइव कर रहा है? कंडक्टर नहीं ड्राइव कर रहा, वो मेरा ड्राइवर मेरे को ड्राइव करता है। एज आई से आई एम वेरी रिबेलियस। 4 नंबर इज ए 4 इज ए नंबर ऑफ राहु, आगे पढ़ेंगे। तो राहु का करेक्टर ये करेज और रिबेलियस। अब 2 नंबर आदमी को तो पूछो तू भी रिबेलियस हो जा, बोला उसका करेक्टर ही नहीं है सर। 2 नंबर आदमी का करेक्टर ही नहीं है रिबेलियसनेस, उसका करेक्टर कुछ और है। 3 नंबर का करेक्टर कुछ और है, 4 का और है, 5 का, सबका करेक्टरिस्टिक और है। सो आपको मेरे जैसा नहीं बनना, मुझे आप जैसा नहीं बनना सर, राइट। अब मछली को तुम बोलो पेड़ पे चढ़ के दिखा, अरे भैया उसका स्किल सेट ही नहीं है, उसको परमात्मा ने कहीं और चीज के लिए बनाया है, राइट। शेर को बोलो तू तैर के दिखा, अरे भैया उसका करेक्टर ही नहीं है। सो आपका करेक्टर बड़ा अलग परमात्मा ने बनाया है। तो करेक्टर को, आपकी पर्सनैलिटी को कौन ड्राइव करता है? आपका ड्राइवर, सपोर्टेड बाय कंडक्टर एंड देन क्लीनर। मैं आपको कर्जियस बताऊं क्या करने जा रहा हूं अभी मैं रिसेंटली। आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज, साल में एक बार करता हूं दिल्ली में और मुंबई में, ऑडिटोरियम के अंदर अपन 500-700 लोगों का वो करते हैं सेमिनार। 26 नवंबर को मेरा दिल्ली में है। फर्स्ट टाइम आई थॉट आई विल डू समथिंग डिफरेंट एंड एवरीबॉडी इज मीन माई फैमिली इन माई टीम, उनके जिसको बोलते हैं ना क्या, स्केड हो गए हैं। बुक माई शो पे टिकट बुक होगा, उसको सीट नजर आ रही है, आप अपना सीट ब्लॉक कीजिए। अब जैसे वो शो को बुक करेगा, अगली टिकट को वो अवेलेबल, सीट ही नहीं अवेलेबल होगा। सो जैसे मूवी में आप जाते हैं ना बुक माई शो पे, तो अगर टिकट अवेलेबल नहीं होगा, क्रॉस लग जाएगा, तो कैसे बुक करेगा वो उसको, राइट। सो द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू ड्राइव होम, आई वॉन्ट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। नंबर 5 तक हमने देखा था, अब चलते हैं नंबर 6 पे। अब नंबर 6 किसका है? वीनस। वीनस कौन है? गुरु। कौन से गुरु? दैत्य गुरु, राक्षस गुरु, द मास्टर ऑफ डेविल्स, करेक्ट। अब नेचुरली मास्टर ऑफ डेविल है, तो इसका डिपार्टमेंट क्या है, पोर्टफोलियो क्या है? नंबर 6 का जो पोर्टफोलियो है, वो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो है वो नंबर 6 के पास है। क्या? लग्जरी, ग्लैमर, मर्सिडीज, मेबैक, राइट। ये मर्सिडीज मेबैक कौन देता है? 6 देता है। अगर शाम को 7 बजे के बाद आपको एंजॉय करना है, वीनस, राइट। तो ये सारे डिपार्टमेंट किसके पास हैं? वीनस के पास। अब मान लीजिए एक जज हो, जस्ट एग्जांपल, वो किसी केस में उलझ जाए और उसको पता ना चले यार क्या फैसला देना है, टफ केस है, उसको लगता है ये भी ठीक और ये भी ठीक, तो किसकी मदद लेगा? जो सबसे बड़ा नॉलेजेबल पर्सन होगा, उसकी हल लेगा कि सर बताइए, मैं जरा समझ नहीं आ रहा कि मेरे को दोनों ठीक लग रहे हैं, तो गिव मी योर एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन कौन देगा? जुपिटर, बिकॉज ही इज ए देव गुरु, जिसके पास नॉलेज का भंडार है। सो ही विल टेक द सर्विसेज ऑफ द जुपिटर, देयरफॉर अच्छी दोस्ती है। केतु, क्यों? क्योंकि केतु को कोई नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है यार चिंता मत कर, मैं न्यायाधीश हूं, यू कम विद मी, आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। इसको केतु से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड 4 and 8। 8 की 4 के साथ और 8 के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप, और यहां पर बेस्ट फ्रेंडशिप, दैट ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड। 8 versus 4, 8 versus 8 is excellent and worst. If they are into the permanent relationship, they are the worst, but if they are into the temporary relationship or a distant relationship, then this is very good friendship. Thank you very much for listening me too patiently, my dear friends. See you tomorrow. और उम्मीद करता हूँ कल का सेशन हमारा और भी अच्छा होगा।